औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह करीम का शुक्र है कि जिसकी तौफीक व अता से, जिसके फजल व करम से और उसकी रहमतों से हमें आज के मुबारक दिन, जिसे सैयदुल अय्याम कहा गया और सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत, जश्न पाक विलादत हम मना रहे हैं। मुझ आजिज़ व नाक़िस की तरफ से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न विलादत सबको बहुत बहुत मुबारक। सारी तारीफ़ें, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला हक़ ताला सुब्हानहू के लिए हैं, जो मालिक कायनात है, तमाम जहानों की मखलूक़ात का पालने वाला है। अल्लाह करीम का ये करम और एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह ताला ने करमना बनी आदम, इंसान के सर इज्जत व तकरीम का ताज सजाकर हम खताकार आजिज़ बंदों को नस्ल इंसानी से पैदा फरमाया। ये अल्लाह करीम का बहुत ही करम और शुक्र वाली बात है। बेशुमार मखलूक़ात है अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक चाहते हमें किसी और नस्ल से भी पैदा फरमा सकते थे, लेकिन जब हम बात करते हैं कि अल्लाह करीम ने इज्जत और तकरीम का ताज सजाया इंसान के सर और नस्ल इंसानी से हमको पैदा किया, तो यही इंसान जब रब्बुल इज्जत के फरमाए हुए इरशादात के मुताबिक और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात मुक़द्दसा की रोशनी में आका करीम के फरमुदात के मुताबिक सीधे रास्ते पर सिरात मुस्तकीम पर जब हम चलते हैं, तो यही इंसान है जिसका रुतबा, जिसका मर्तबा, जिसका दर्जा मलाइका से भी बढ़ जाता है। और यही हजरत इंसान जब अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, अपनी फानी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और नफ्स व शैतान के पीछे लग के रब्बुल आलमीन कि जो हमें देखने के लिए, बोलने के लिए, छूने के लिए, चलने के लिए, सूंघने के लिए और बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक ने जो अता फरमाई है, उसके फरामीन को हम साइड पे कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम आलम अरवाह में, ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक के जरिए हमें बताया, अपने कलाम में मुकद्दस के जरिए हमें बताया कि अहद किया हुआ है
अच्छे कामों का, बंदगी का, इबादत का। यहां पे आके हम उसको अपने सारे वादे भूल जाते हैं। अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमें वक्तन फवक्तन जो अल्लाह पाक हर ज़मानों में मुख्तलिफ अदवार में अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाते रहे, पैगम्बर निज़ाम तशरीफ़ लाते रहे, हमें आके वो यही पैगाम अल्लाह करीम की तरफ से हमें देते रहे कि तुम्हें जो दुनिया में भेजा गया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि ए जिन्नो इंस तुम्हें पैदा किया गया है किस लिए? इबादत के लिए। हालांकि अगर हम देखें तो हमारा करीम आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, दुनिया के जितने भी काम हैं जो हम करते हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़रूरियात हैं, अगर हम उन इरशादात मुक़द्दस के मुताबिक करें, हज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमाए इरशादात के मुताबिक अगर हम करते हैं तो वो इबादत ही है। पीने में अगर हम 3 सांस में पानी पी लें, खाने में अगर हम लुकमा छोटा रखें और सामने से खाएं और चबाकर खाएं, गुफ्तगू करते वक्त पहले दूसरे की मुकम्मल बात तवज्जो से सुने फिर अपनी बात करें, सोने में दाईं करवट सोएं, हंसते वक्त इतना कहका लगा के ना हंसें, इस कदर ना हंसें कि दिल के ऊपर मुर्दगी छा जाए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। आपने फरमाया ये। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हम अपने करीम आका अलैहिस्सलाम के फरमाए इरशादात और तरीके के मुताबिक जब हम अपनी जिंदगी बसर करेंगे, खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, मामलात, घर वालों के साथ मामलात, दोस्तों के साथ मामलात, दुनिया में, मुआशरे में, पूरे वर्ल्ड के साथ जो हुकूमती सतह के ऊपर स्टेट्स के फिर मामलात होते हैं उनमें भी, और इनफरादी और इज्तिमाई सतह के ऊपर जितने भी हमारे मसाइल या हमारे जो मामलात हैं, उनको जब हम अल्लाह उसके हबीब अलैहिस्सलाम के फरमाए इरशादात के मुताबिक करेंगे तो इबादत ही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब हम अपने रब्बुल आलमीन जो हमें खाने को अता फरमाता है, पीने को, पहनने को, और माँ के बतन के अंदर से लेकर कब्र के अंदर जाने तक जितने भी हमारे दुनियावी मामलात हैं, जिसमें बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह पाक की तरफ से हमें अता की हुई, हम ये सोचें कि हम जिसका खाते हैं, जिसकी दी हुई आंखों से हम देखते हैं, जिसकी अता की हुई ज़ुबान से हम बोलते हैं, जिसके अता किए हुए हाथों से हम छूते हैं, पकड़ते हैं, जिसके अता किए हुए पाँव से हम चलते हैं, वाइन ताउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, रब्बे कायनात ने इरशाद पाक फरमाया कि मेरी तुम्हारे इस कदर नेमतें हैं कि तुम शुमार नहीं कर सकते। तो फिर ये हमारा फर्ज, हमारा काम बनता है, हमारा फर्ज हमारे ऊपर ये है, और इस बात की ज़रूरत है फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं और हर वक्त मोहब्बत की निगाह पाक से देखते हैं, अल्लाह पाक 70 माओं से ज्यादा अल्लाह पाक अपने बंदे को प्यार करते हैं, क्यों फिर हम नफ्स और शैतान के पीछे चलते हैं? और वो कितना मेहरबान है, रहीम है, निहायत मेहरबान और रहीम है, के बावजूद इसके कि हमारी नाफरमानियों के, हमारी कोताहियों के, हमारी गलतियों के, हमारे गुनाहों के और उन फराइज को हम छोड़ देते हैं जो हमारे ऊपर फर्ज है, फिर भी अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ अता फरमाते हैं, हमारी आंखों की बिनाई नहीं छीनते, हमारी ज़ुबान उसी तरह चलती है, हमारे हाथ पाँव और जिस्म के जो दूसरे जितने भी मामलात हैं वो सारे उसी तरह काम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे रिज़्क़ में, नेमतों में कोई कमी नहीं आती। तो ये अल्लाह करीम का कितना बड़ा करम और कितनी रहमत है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे सांस का आना जाना, जिंदगी, मौत, शब-ओ-रोज़,
ये जितने भी मामलात हैं इनको हम अल्लाह के फरमाइशादात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। इज़्ज़त ही इज़्ज़त है। दुनिया में भी अल्लाह पाक इज़्ज़त अता फरमाते हैं और आखिरत में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी है हर उस शख्स के लिए जो सिरात मुस्तकीम पे चलता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शिफाअत भी अता होगी, गुनाहगारों को भी नेकों को भी। लेकिन दर्जात की बुलंदी जो है ये नेक अमाल सालेह अमाल करने वालों के लिए ज़्यादा है। दर्जात की बुलंदी नेकियों से, इबादत से दर्जात अल्लाह पाक बुलंद फरमाते हैं। वो मालिक कायनात है, वो बख्शना चाहे गफूर रहीम है, उसकी अताएं बेशुमार हैं। वो कबूल फरमा ले तो एक ज़ुबान से कही अच्छी बात या एक अच्छा अमल अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले। इसमें असल में जो नीयत है ना, नीयत उसके ऊपर बहुत डिपेंड है। रियाकारी से नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। जब हम नेक अमाल भी अल्लाह की रज़ा के लिए जब हम करेंगे, इनामात भी उन्हीं अमाल के ऊपर मिलेगा। और नेक अमाल करने के बाद फिर हमें इस बात का भी गुमांड नहीं होना चाहिए कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और साहिब इस्तात है तो ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं। खाली ये भी घुमंड जो है या इस चीज़ का ख्याल भी आ जाना अल्लाह के फज़ल और रहमत के बगैर, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। अमाल भी करें, नेक और साले अमाल भी करें और अल्लाह की रहमत और फजल को सामने रखें कि अगर अल्लाह की रहमत और फजल ना हो तो खाली हमारे अमाल जो हैं वो रहमत और फजल के बगैर अल्लाह पाक की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए हों, उसकी रहमत उसके फजल के सहारे हों। जैसे किसी ने क्या खूब फरमाया, अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ता बख्शे जावन, मैं जहे मुँह काले। हमें जो हमारे ऊपर इबादत फ़राइज़ हैं वो भी करनी है और किसी लम्हे भी अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल को हमने इन इबादत और नेकियों के साथ साथ शामिल हाल रखना है। वो मालिक है, खालिक है, वो अपनी तमाम सिफ़ात ज़ातिया के साथ, अपने कमालात के साथ अज़ली और अब्दी हय्यो या क़य्यूम है। और फिर लामहदूद दरूद हो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर लामहदूद दरूद हो, सलाम हो। अल्लाह पाक तो कुरान पाक में खुद भी फरमाते हैं, हम उलमाए दीन से ये सुनते भी रहते हैं और बड़ी मशहूर आया मुबारक है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हम इस लिहाज से भी खुश नसीब और खुश किस्मत है, खुश बख्त हैं और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, करम है अल्लाह का कि एक तो हमें इंसान पैदा किया, फिर दूसरा हमें मुसलमानों के घरों में पैदा फरमाया, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया
ऐसे मुसलमान हम आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। हमें अल्लाह की पहचान किसने करवाई? हमें अल्लाह एक है किसने बताया? हमें दोज़ख से डराने वालों और जन्नत की बिशारत देने वाले जो है, सबसे अव्वल हजूर अलैहिस्सलाम ने बिल अमूम पूरी इंसानियत को, बिलखसूस मुसलमानों को यह दर्स दिया कि नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करना, उस एक अल्लाह की इबादत, काबतुल्लाह को 360 बुतों से पाक किसने किया? हजूर अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया, खातमुन नबीयीन, ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्ब व सीना, वो हस्ती मुक़द्दस हैं कि बादस खुदा बुजुर्ग किस्सा तो ये मुख्तसर। हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारी ज़कातें देना, हमारे हज करना, हमारे जितने भी अमाल साले हैं, अगर उनमें अल्लाह के हबीब की मोहब्बत शामिल ना हो, हमारे दिलों में जो आका करीम अलैहिस्सलाम को निस्बत और अक़ीदत और मोहब्बत है, अगर इबादात में ये शामिल ना हो तो वो काबिल कबूल नहीं। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब की पैरवी करो और मेरे हबीब से मोहब्बत करो। जब तुम मेरे हबीब से मोहब्बत करोगे तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगा। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। हमें मोहब्बत रसूल को अपने अंदर जिंदा रखना है। इताअत रसूल के साथ साथ मोहब्बत रसूल जो है वो ऐसे ही है जैसे जिस्म और रूह का ताल्लुक है। जिस्म के अंदर से रूह निकाल देते हैं जब अल्लाह पाक अपने हुक्म से, जब वक्त पूरा होता है, उसके बाद वो बेसाकत जिस्म है, मुर्दा जिस्म है। हजूर की मोहब्बत जो है वो असल है, वो असल है। हमें अपने अमाल में, हमारे दिलों में, हमारी अताअत में हजूर की मोहब्बत का रंग होना चाहिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए, हमारे लिए कौन सा लम्हा मुबारक ऐसा था कि जहां हजूर ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं नहीं फरमाई। आपके चश्माने मुबारक से कितने मुतबर्रक और मुकद्दस आंसू इस उम्मत के लिए बहे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। किसी भी नबी ने किसी अपनी उम्मत के लिए इतनी दुआएं नहीं की जितने हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए फरमाई है। तो एज ए उम्मती हमें इस बात पे हमेशा हमेशा तवज्जो रखनी है कि आखिरी दम तक हजूर की निस्बत, हजूर की अकीदत और हजूर की मोहब्बत हमारे दिलों से ना निकले। और यही असल जो मरकज है, असल जो रूह है आका करीम के जश्न विलादत को मनाने की, वो यही है कि जब हम अपने घरों को, बाजारों को, शहरों को सजावट करते हैं, हम अपने दिलों को, अपने सीनों को मोहब्बत अमाल से भी सजाएं। हजूर ने जो फरमाया, नमाज के मतलब आका ने क्या नहीं फरमाया, सब कुछ हजूर ने फरमा दिया कि नमाज में आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिन की मिराज है, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन।
लेकिन हमारा अमल क्या है? हम इस बात को तो नारे लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हम ये नारा क्यों नहीं लगाते कि गुलामी रसूल में हमें नमाज भी कबूल है? हम ये नारा क्यों नहीं लगाते कि गुलामी रसूल में हमें दाढ़ी रखना भी कबूल है, जो सुन्नत उला और वाजिबी है? हम ये नारा क्यों नहीं लगाते कि गुलामी रसूल में हमको झूठ छोड़ना भी कबूल है? हम खाली नारों तक महदूद होकर रह गए हैं? नहीं, वो भी जरूरी है। मोहब्बत रसूल असल ईमान है, निस्बत रसूल असल ईमान है, अकीदत रसूल असल रूह है। इसके साथ साथ हमें देखना है कि आका हमारे हमसे कितना खुश होंगे, जिन्होंने हर लम्हा हमारे लिए दुआएं की। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं और आप सबको पता है, हम उलमा दीन से सुनते रहते हैं। हजूर किस कदर प्यार फरमाएंगे, किस कदर खुश होंगे अपने उम्मती को कि जब वो नमाजें पढ़ता है। 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, बाकी नफली इबादत हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, लेकिन उसके नफल से पहले फर्ज का पूरा करना जरूरी है। फर्ज अदा करें ना, और नवाफिल जो है वो हम पढ़ते चले जाएं, शास भी, शराब भी, अवाबीन भी, वो भी जरूरी है। अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, मोहब्बत इलाहिया मिलती है। लेकिन वो फराइज जो हमारे ऊपर फर्ज हैं, जब मुअज्जिन ये कहता है कि आओ निजात की तरफ, आओ फलाह की तरफ, फिर हमारा उस वक्त क्या वतीरा होता है? हमारा उस वक्त ये ईमान और ये अकीदा और ये आवाज़ होनी चाहिए अपने आप से, लब्बैक अल्लाह, मैं लब्बैक, मैं हाजिर हूं, मैं आपके घर जाने के लिए हाजिर हूं। यही तकाजा है और यही डिमांड है, यही रिक्वायरमेंट है हमारा मजहब जो हमें चाहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम वो वसीला है, वो जरिया है कि जिसके बगैर नमाज नहीं, कोई इबादत नहीं, अल्लाह का कुर्ब भी नहीं मिलता। अल्लाह ने भी फरमाया कि मेरे हबीब को, मेरे महबूब को देखो। अल्लाह शक्ल से जिस्मानी आ से पाक है, जिस्मों जिस्मानी आ से अल्लाह करीम पाक है। लेकिन ये हम गौर करें, और ये हकीकत है, हजूर की हदीस भी मौजूद है कि हजूर ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। आम मोमिन के मुतल्लिक हम उलमा दीन से सुनते हैं कि जब आप देखो किसी को देखने से, किसी का चेहरा देखने से, अल्लाह वाले के किसी का चेहरा देखने से खुदा याद आता है। हजूर तो इमामुल अंबिया हैं। अगर अल्लाह का दीदार किसी ने करना है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, तो अल्लाह के महबूब व हबीब से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। निस्बत है, ये हमारे अमाल की जान है, रूह है। जब कोई दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई भी बेहया और बेगैरत आका करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है, हमारे प्यारे पाक मज़हब इस्लाम के मुतल्लिक़ वो ओल फोल बकता है, ठीक है, वो ऐसे ही है उसकी मिसाल कि जैसे कि ऊपर करके कोई मुंह थूके तो वो थूक उसके मुंह के ऊपर ही आता है। हम तमाम मुसलमान शदीद पुरजोर मजम्मत करते हैं, उसका पलीद नाम भी लेना मैं अपनी जुबान पे लाना गवारा नहीं करता। फ्रांस का वो सदर है या जो भी है वो, या उसके साथ जितने भी अफराद हैं जिन्होंने हमारे प्यारे पाक मजहब इस्लाम के मुतल्लिक़ गलत ख्यालात, गलत बातें की। इजहार आज़ादी राय का ये मतलब तो नहीं, क्या मुसलमानों ने भी आज तक कभी किसी के नबी के मुतल्लिक़ कोई बात की? नहीं, कभी भी नहीं। अब पीछे 1450 साल तक पीछे चले जाए, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे और कोई नबी पैगंबर हो, हम तो सबका एहतराम करते हैं, हमारे ईमान है।
हमारे तो ईमान में ही है ना, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत, कि हमारा तो तमाम अंबिया पर ईमान है। फिर ये क्यों टेस्ट करते हैं? ये टेस्ट करते हैं असल में हमारी जो रूहानी पावर है उसको वो चेक करते हैं, और ये इंशाअल्लाह ना कभी खत्म हुई ना कभी होगी। क़यामत तक निस्बत रसूल, मोहब्बत रसूल हमारे दिलों से कोई निकाल नहीं सकता, चाहे वो जितना भी बेनमाजी हो या जितना भी फराज इबादत का छोड़ने वाला हो। जब भी दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों के खिलाफ हमारे आका पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी का मुर्तकिब होगा तो हम लानत देते हैं ऐसे शख्स पर। अल्लाह की लानत, तमाम मलाइका की लानत, इंसानों की लानत, जिन्नात की लानत। अल्लाह ने जितनी मखलूकात पैदा फरमाई, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के अंदर जो भी चीज है मेरा जिक्र करती है, मेरी इबादत करती है। और ये हो नहीं सकता कि जो शय अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की इबादत करे, वो अल्लाह के नबी को मोहब्बत ना करती हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि मेरा नबी जो है ये महदूद ज़माने के लिए नहीं है, ये खातमुन नबिय्यीन है। आपकी ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हबीब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और कितने जहान हैं, उनके अंदर कितनी मखलूक है, ये अल्लाह ही को इल्म है, अल्लाह ही के शुमार में है। जहां मेरे अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, वहां हमारे महबूब पाक की रहमतुल आलमीन है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अमाल की भी इस्लाह करें और हमेशा मुसलमानों में अल्लाह करे कि इत्तेहाद पैदा हो जाए। हमेशा ये दुआ भी करें अल्लाह पाक की बारगाह में, अर्ज गुजार हों कि अल्लाह हम बेअमल हैं, हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, एक ऐसी लीडरशिप अता फरमा दे, हमें एक ऐसा लीडर अता कर दे, ऐसा रहनुमा अता फरमा दे जो ये हर वक्तन फवक्तन ये ऐसे हमले होते रहते हैं, हमें तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करने वाला, इत्तफाक को इत्तेहाद से एक जगह पे इकट्ठा करने वाला, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने वाला हमें ऐसा रहनुमा मिल जाए। तो वंस अगेन एक दफा फिर मैं अर्ज करता हूं कि खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमानों के घर में पैदा किया, मुसलमान पैदा किया, फिर अपने महबूब का उम्मती बनाया। फिर सेकंडली ये कि हमें अपनी जिंदगी में एक बार फिर हजूर का यौम वलादत देखना नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हम खुशी करते हैं हमारे कल्ब के अंदर, हमारे दिलों के अंदर आका की विलादत पाक की जो खुशी है, ये किस्मत वालों को मिलती है, मुकद्दर वालों को। ये नसीब हर एक के नहीं में नहीं, ये हर एक के नसीब में नहीं है। ये निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें, ए रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक आपकी तौफीक से, आपके करम से हमने ये जो जिक्र खैर किया, आज के मुबारक दिन के खैर अपने महबूब की विलादत अक़दस के सदके अपनी प्यारी पाक बारगाह में कबूल फरमा लें और हमें हकीकी और सच्चाई वाली ज़िंदगी गुजारने की, मुसलमान होने की तौफीक अता फरमाए और आखिरी दम तक हमारे दिलों में, हमारे सीनों में मोहब्बत शम्अ रसूल जलती रहे और इसी से हमारी निजात भी है। दुनिया में भी इज्जत अल्लाह ताला अता फरमाते हैं और आखिरत में भी कामयाबी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।